बाल श्रम और बच्चों के कार्य। इस वीडियो में हम देखेंगे बाल श्रम क्या है, बच्चों के कार्य किस प्रकार के हैं, किस प्रकार बाल श्रम करवाया जाता है, उनके जो बचपन होता है उसको कैसे ख़त्म कर दिया जाता है, उसके बारे में हम इसको पढ़ रहे हैं। कई उद्योगों में बच्चे कार्य कर रहे हैं उसके हैं। वैश्विक परिदृश्य में भी सभी संस्कृतियों के बच्चे कई प्रकार के कार्य करते हैं, यद्यपि कार्य का प्रकार और कार्य परिस्थितियाँ भिन्न हो सकती है। ये ऐसे कार्य हैं जो चलते रहते हैं और हमेशा चलते रहेंगे। ये कार्य बच्चों की शिक्षा, विद्यालय में प्रवेश, मनोरंजन, विश्राम से समझौते किए बिना बच्चे के विकास में लाभकारी वृद्धि करने वाले हो सकते हैं। ऐसा कार्य सामान्यतः हल्का समझा जाता है जो विद्यालय समय से पूर्व या बाद में किया जाता है। उदाहरण के लिए खेत में मदद करना, व्यापार में हाथ बटाना, घरेलू छोटे मोटे हल्के काम करना। दूसरी तरफ से वे कार्य हैं जो शोषणकारी है, अधिक हानिकारी परिस्थितियों में बच्चों को बाध्य करके कराए जाते हैं, जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास बाधित हो जाता है। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल पाता है। उनके मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हो सकता है। बाल श्रम सामान्यतः 15 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा दी गई आर्थिक गतिविधियों को कहा जाता है। यह परिभाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्था ILO द्वारा दी गई थी। यह बाल श्रमिक वैश्विक सरोकार का मामला है। सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने काम के लिए आयु संबंधी नियम पारित किए गए हैं जो विश्व में अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए मिस्र में काम करने की कानून उम्र 12 वर्ष है, फिलीपींस, भारत में यह 14 वर्ष है, हांगकांग में न्यूनतम आयु 15 वर्ष है। ILS सम्मेलनों में हल्के कामों के लिए 12-13 वर्ष की आयु की मान्यता दी गई है, परंतु जोखिम भरे कार्यों के लिए 18 वर्ष की आयु से पहले करने की अनुमति नहीं दी गई है। ILO ने इन देशों के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष तय की गई है, जहां अनिवार्य स्कूली शिक्षा 15 वर्ष तक पूरी हो जाती है। पूरे विश्व में इस समय कितने बच्चे रोजगार में हैं जानने के लिए एक सबसे व्यापक रूप से उद्योगों को लाया जाने वाला मापदंड है। विश्व बैंक के अनुसार 4 करोड़ से ज़्यादा बच्चे कार्यरत हैं। केवल भारत में 5 से 14 वर्ष की आयु समूह के 1 करोड़ 50 लाख बच्चे घरेलू कार्य सहित कार्य प्रकार के पारिश्रमिक वाले बिना परिश्रम करने वाले कार्य भी कार्यरत हैं। केवल आयु ही नहीं है, काम के प्रकार, काम की परिस्थिति भी सोच विचार के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों ने ऐसे संकटों को पहचान की है जिससे असुरक्षित मशीनों में काम करना, संकटदायी पदार्थ, कीटनाशक, शाकनाशी, भारी वजन उठाना, अत्यधिक ताप वाले परिवेश में काम करना शामिल है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ पर जाल लगाने के लिए बच्चों को 60 मीटर गहराई तक गोता लगाने के लिए उच्च वायुमंडलीय दाब से प्रभावित होने वाले मांसाहारी विषैली मछलियों के आक्रमण का खतरा हो सकता है। बच्चों को कांच की चूड़ियाँ, माचिस, पटाखे, ईंट बनाने कामों में लगा दिया जाता है। उन्हें अनिष्टकारी धूप, धुआं, पिघलने वाले कांच, विकिरण, ऊष्मा से सहना पड़ना है। गर्म कांच के टुकड़ों पर चलना अथवा उनका संभालना, संकटकारी रासायनिक मिश्रणों का प्रभाव को आना, पटाखों के बारूद भरना है, उसमें आने वाले विस्फोट का खतरा रहता है। सिलिकॉन, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रभाव से आना और भट्टे में चिकनी मिट्टी के ईंटों के बनाने के लिए प्रक्रिया दौरान जलने का अभाव रहता है। ये सभी संकटदायी। हमारे देश में बाल श्रम अधिनियम के 50 से अधिक ऐसे व्यवसाय की सूची दी गई है जो बच्चों के लिए संकटकारी और उससे घरों में किए जाने वाले घरेलू कार्य, होटल, रेस्टोरेंट में किए जाने वाले सेवा कार्य भी सम्मिलित होते हैं। भारत में अनेक घरों में ऐसे पैसे देकर छोटी लड़कियों से घरेलू कार्य कराना असामान्य नहीं माना जाता है। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक, भावनात्मक कुशलता की उपेक्षा होना और खतरे में पड़ने वाली संभावना रहती है। इन देश में नागरिक होने के नाते मानवाधिकार के संदर्भ में एक हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऐसी प्रथाओं को रोकने में मदद करें। समुदायों को बाल श्रम और घरेलू नौकर से उत्पीड़न के प्रति संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। उन्हें इस बात के लिए भी तैयार करना है कि वे बालक और उसके परिवार में मदद करें ताकि वह अपनी विद्यालय शिक्षा जारी रख सके, साथ ही आत्मनिर्भर बनने के लिए जीवन कौशल व अन्य कौशलों का ग्रहण कर सके। सामाजिक और पारिवारिक स्तरों पर बहुत से
कारण बच्चों के काम करने के लिए विवश करते